देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये नोट्स आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पे, इसको डाउनलोड करके पासवर्ड डाल के स्टडी करोगे तो देखो 1 2 3 बहुत दूर से खास आपके लिए मंगाए सोलापुर से। देखो दयानंद कॉलेज, ये इसमें एडिट भी नहीं होता, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सी इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the study of electric charges at rest। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट है, वो पूरे इफेक्ट ये लेसन में अपने को डिटेल में स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडिफाइज द प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग स्पेस बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, 11 में आपने देखे थे ऐसा चार्ज है यहाँ पर चार्ज Q, तो उसके सराउंडिंग में ऐसा फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी इंटेंसिटी रहती है E, उसका डायरेक्शन रहता है ये परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज गिवन बाय F अपॉन Q0, उसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ऑल्सो E इज V अपॉन D होल्ड पर डिस्टेंस, और E इज dV बाई dx होल्ड पर मीटर। ये सब अपने को डिटेल में स्टडी करने का। और एक चीज पहले ये देखते, देखो कूलम्स लॉ 11 में था, 10वीं में भी था। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, दो चार्जेस है Q1 Q2, दो चार्जेस है, दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव निगेटिव है दोनों के बीच में रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, कूलम्स लॉ। यस लिसन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये कूलम्स लॉ 11 में था। F is directly proportional to Q Q0 upon R square और Q1 Q2 upon R square। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू करने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता C, F इज इक्वल टू C Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। C का वैल्यू 11 में देखे थे आपने, देखो ये क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q Q0 upon R square। C की जगह लिखें। अब ये सब वैल्यू अगर 1 लेंगे, Q is equal to Q0 is 1, R is equal to 1, तो F का वैल्यू आता 9 into 10⁹ न्यूटन। मतलब ये जो कांस्टेंट लिए 1 upon 4 pi epsilon 0 K, इसका वैल्यू रहता 9 into 10⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 न्यूटन पर कूलम, और E इज इक्वल टू, देखो इसमें से Q0 हटा देंगे, F के फॉर्मूले से Q0 हटा देंगे तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, जिसमें ये K जो है K दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो 1 रहता। अब इसमें एप्सिलॉन 0 एक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रहता है एप्सिलॉन 0, 11 में था 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। This epsilon 0 is called permittivity of the medium। epsilon 0 is permittivity of the medium। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय K, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। K का फॉर्मूला है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। ठीक है, इप्सिलॉन रोमन लेटर है, ये इसका सिंबल है, और इप्सिलॉन 0 ये भी रोमन लेटर है। दोनों में क्या फर्क है, इप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इप्सिलॉन 0
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जीरो आया तो समझना फ्री स्पेस, और यह जीरो नहीं है सिर्फ इप्सिलॉन है तो समझना परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो ये जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज इक्वल टू 1 फॉर एयर एंड के इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर मेटल। अब और एक चीज यूज करना है जो 11 में देखे थे 12 में यूज करना है, डाइलेक्ट्रिक। क्या रहता है डाइलेक्ट्रिक? दे आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। Dielectrics are non-conducting substances. Means in dielectric material there are no free electrons. Conduct क्यों नहीं करते वो? क्योंकि उसमें free electrons नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक सॉलिड भी रहेंगे, लिक्विड भी रहेंगे। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कौन से? देखो ग्लास मतलब कांच, कांच में से कंडक्शन नहीं होता। सिरेमिक, सिरेमिक की चीजें, माइका मतलब प्लाईवुड वगैरह, रबर, ये सब हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दीज आर कॉल्ड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। वैसा ही लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, कुछ लिक्विड में से करंट फ्लो होता, कुछ में से नहीं होता। किसमें से नहीं होता? मिनरल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, मैग्नीशिया एटसेट्रा, दीज आर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक। और एक चीज 11 में देखे थे, फैराडेज लॉ। फैराडे नाम का साइंटिस्ट है, उसने डेवलप किया द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फैराडे ने और एक चीज दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या रहता? देखो पानी की मोटर रहती, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें ऐसा व्हाइट कलर की छोटा सा डब्बी रहती, ट्यूब जैसी। या तो अपना फैन के ऊपर का खोलेंगे, उसमें भी एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक का डब्बी रहती है, उसको बोलते कैपेसिटर। वो भी डिटेल में स्टडी करना है 12th में। सी का फॉर्मूला है Q अपॉन V और उसका ऐसा यूनिट है फैरेड। ठीक है। और एक चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, उसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू एरिया ds। यस, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू एरिया ds एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। एक एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका फॉर्मूला d phi इज E ds cos थीटा। ये सब 11वीं में आपने पढ़े, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली यूज करे 12th में। ये फॉर्मूला भी शाजिया मैडम ने पढ़ाएंगे, याद है क्या? आयशा, तैयबा, गॉस लॉ पढ़ाए थे क्या मैडम ने? बोलो अरबिया, पूछ रहा नहीं मैं, पहले पढ़ाए थे कि नहीं? क्या बोलो? ठीक है चलो। E इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा। डी फाई देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, 11 में था स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। एक रहता डॉट प्रोडक्ट, दूसरा रहता क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आता cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में आता sin थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds, डी फाई इज E डॉट ds, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर पर कूलम, ये उसका ऐसा यूनिट है। अब और एक चीज थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, रोमन लेटर लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तीन चीजें थी। लैम्डा मतलब Q अपॉन ए, Q रहता चार्ज, ए ने Q अपॉन एल, Q रहता चार्ज और L रहता लेंथ, इसको बोलते चार्ज पर यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनो, ये अगले लेक्चर में यूज करना है, अगले बार बताऊंगा ना मैं, डायरेक्ट आगे स्टार्ट करेंगे अपन। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लेंथ से डिवाइड किए, सरफेस मतलब एरिया से डिवाइड किए, वॉल्यूम मतलब V से डिवाइड किए। तो इसका यूनिट आएगा, देखो चार्ज का यूनिट रहता कूलम, लेंथ का रहता मीटर, कूलम पर मीटर।
या कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर मीटर क्यूब, ये 3 चीजें भी यूज करने की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब 1 मिनट रुको, एक कौन लेट कमर है वेटिंग रूम में? पार्टिसिपेंट एग्जिट, ठीक है। यहाँ इतना देखेंगे 5 मिनट, फिर बस देखो गॉस लॉ सुनो, ए लॉ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड which is called Gauss law. Gauss law is analogous to Coulomb's law. Coulomb law की जैसा ही है, लेकिन क्या बोला गॉस नाम के साइंटिस्ट ने, देखो जर्मन साइंटिस्ट है गॉस, the flux of the net electric field through a closed surface equals to the net charge enclosed by the surface epsilon 0, मतलब phi is q upon epsilon 0। इतना याद रखो, phi क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स, और q क्या है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। देखो द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स, फ्लक्स इक्वल्स नेट चार्ज बाय सरफेस, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन 0, phi is q upon एप्सिलॉन 0। तो इसका फॉर्मूला गॉस ने दिया था, इंटीग्रेशन, ये साइन मालूम है क्या सबको? इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा उसके ऊपर एक गोल बना हुआ है, वो काय के लिए? दिस इज इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज सरफेस, ई डॉट ds, देखो ये ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो q अपॉन एप्सिलॉन 0 phi की जगह मैंने लिखा, phi की जगह लिखा ये ई डॉट ds का इंटीग्रेशन, q अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना याद रखो सर। बोलो। टाइम अप हो गया, लिंक पे आ गई। कहीं की आई लिंक? मैथ्स की? हाँ। अरे सुनो, मैथ्स के मैडम बोले थे सिर्फ 10 बच्चे आए थे। कब सर? एक्स्ट्रा क्लास लिए थे कल उन्होंने 4 बजे। क्यों नहीं पढ़? 5 थे सर, 5 ही बच्चे थे सर, 10 भी नहीं थे। हाँ, सिर्फ 5 बच्चों को जरा शर्म आई कि नहीं? बाकी बच्चों को, तुम्हारी सहेलियों को, दोस्तों को बोलो अटेंड करो, बोलना 1 बजे शुरू होगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, 11 की बुक निकालो सामने, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का लेसन निकालो, वो पूरा पढ़ो, उसमें गॉस लॉ पढ़ो। ये सब अगले लेक्चर में मैं डायरेक्ट समझाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। सर नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? 11th की बुक। अच्छा, मैंने जो आपको एक ऐप भेजा था महाराष्ट्र से, है सर। हाँ, उस पे 11 के पूरे बुक थे, उसमें से गॉस लॉ पढ़ो, उसमें ये लॉ रहेगा। ये अगले हफ्ते अपने को देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यहाँ से 12 की पढ़ाई शुरू हुई, ये अगले हफ्ते अगले लेक्चर में यहाँ से डायरेक्ट शुरू करूंगा। तो ये ऊपर का सब आपको आना चाहिए जब समझेगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा खाली इधर और मुंह देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये पहले प्रिपेयर हो क्या हो, अगला लेक्चर सैटरडे के दिन 12 बजे, ठीक है? ओके यस सर। ठीक है, जाओ अभी। अल्लाह हाफिज सर।